लिए आर्य जगत के बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान श्रद्धेय पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो बहुत बड़ा कार्य है उसका संकल्प लेकर के आगे चले हैं और निश्चित ऐसे पवित्र संकल्प लेने वाले सन्यासी वर्तमान में कम है। इसलिए जितना सहयोग हम उनका कर सके उतना कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करने का उद्देश्य है। मैं भी अपनी शुभकामनाएं उनके लिए ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य जिनके बड़े ही क्रांतिकारी विचारों को हम सब ने सुना है। श्रद्धेय स्वामी संघैन जी महाराज सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, समादरणीय श्रद्धेय राम कुमार जी आर्य, समादरणीय आचार्य कर्मवीर जी, ब्रह्म महाविद्यालय से पधारे हुए श्रद्धेय आचार्य प्रमोद योगार्थी जी, गुरुकुल आर्यनगर से भी पूज्य आचार्य जी चल करके आए हैं, उनका स्वागत। और आर्य जगत के भजनोपदेशक जिन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उनके गीतों को प्राय सब गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, मैंने सुनाई भी थी। समादरणीय श्री रामदक्ष जी आर्य, समादरणीय आर्य समाज नागौरी गेट के प्रधान पूज्य बाबू जी, जिनका ये संकल्प था और परमपिता परमेश्वर की कृपा से उनका ये संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ। समादरणीय श्रद्धेय आर्य नेता, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी पूज्य बाबू जी चौधरी हरि सिंह सैनी जी, जो निरंतर सबकी देखरेख में लगे रहते हैं, ऐसे मंत्री आदरणीय बाबू जी श्रद्धेय गिलानी जी, समादरणीय श्रद्धेय श्री सत्य प्रकाश जी आर्य, समादरणीय बाबू जी राधेश्याम जी, जो व्यवस्थाओं को बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, समादरणीय श्रद्धेय देवेंद्र जी, हमारे सभी संरक्षक, उप प्रधान, उप मंत्री और इस आर्य समाज के समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, जो अपने अथक प्रयास और पुरुषार्थ से निरंतर इस समाज को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। बाहर के विभिन्न समाजों से आए हुए सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनी मातृशक्ति, मेरे भाई और बहनों, सीएवी विद्यालय के श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित अध्यापक व अध्यापिकाएं, उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, गुरुकुल से पधारे सभी ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर सा ये कार्यक्रम चल रहा था और आप सब लोगों के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से आज ये संपन्न भी हो रहा है। किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा इसमें नहीं आई। और ये बात सत्य है कि कोरोना जैसी महामारी ने सबको अस्त व्यस्त किया और अस्तता व्यस्तता भी ऐसी थी कि आपने देखा होगा, जब भी कोई अपराधी कोई अपराध कर देता था, आज भी, और उसको जब मीडिया के
अक्सर उसके मुंह पर क्या रहता है? बोलो, जोर से बोलो। नहीं, अपराधी तो मास्क लगा के नहीं आता, वो तो कपड़ा लपेट के आता है, तौलिया लपेट के आता है। जैसे सुशील कुमार जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर के आया रेसलिंग में, तो हवा में लहराते हुए आया था। और अभी दिल्ली के एक कांड में जब उसका नाम आया तो पीले रंग के तौलिए से, बोलो, मुंह लपेट करके आया। और आपके मुंह से एक बात बिल्कुल सही निकली कि मास्क, ये जो मुंह के ऊपर मास्क आया है, आपने कभी सोचा ये क्यों आया होगा? विचार किया किस कारण से आया? बोलो, जोर से बोलो। कोरोना के। और ये कोरोना क्यों आया? ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति, ये हमारी माँ है। हमने इस प्रकृति के संसाधनों का उपयोग तो किया, प्रत्येक व्यक्ति जितना हम इससे ले सकते थे लेते रहे। पर आप जानते हो, आप जिस घर में रहते हो उस घर का भी टैक्स आपको देना पड़ता है। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हो उस बिजली का बिल भी आपको देना पड़ता है। आप जो पानी यूज करते हैं उसका भी टैक्स आपको देना पड़ता है। पर इस प्रकृति माँ से जो हमने लिया, बदले में कभी कोई टैक्स इसको नहीं दिया। हम इसका दोहन निरंतर करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, लेकिन बदले में प्रकृति माँ को कभी कुछ देने का प्रयास, जोर से बोलो। और जब आप किसी व्यक्ति का या किसी विषय का या किसी वस्तु का दोहन करते ही चले जाओगे तो अति सर्वत्र वर्जित, अति तो कभी ना कभी होगी ना। और जब अति होगी, एक्शन होगा, तो उसका रिएक्शन भी डेफिनेटली होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी डेफिनेटली होगा। तो जो प्रकृति माँ के साथ में इस मनुष्य ने एक्शन किया, ये कोरोना जैसी महामारियां क्या है जानते हो? उसका रिएक्शन है। हमारे अपराधों की सजा है ये, और ये अपराध हम सबने किया है। इसलिए किसी कवि ने लिखा था, कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल हैं। स्वामी जी, कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल हैं, वरना यूं ही नहीं सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। ये जो मुंह छिपा करके सब घूम रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ तो बोल दो जरा सबने कर रखी है। इसलिए प्रकृति माँ से मुंह छिपाना। और अगर आप चाहते हो कि ये अपराध हमारा कम हो जाए, तो इसके लिए प्रकृति माँ का सम्मान, जोर से बोलो। और अगर प्रकृति माँ का सम्मान करना चाहते हो, जल भी शुद्ध हो, वायु भी शुद्ध हो, हमारा थल भी शुद्ध हो, तो उसके लिए केवल और केवल एक कार्य बड़ी शिद्दत से आप करना। और वो क्या करना? सामने लिखा हुआ है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मः यज्ञ, लिखा हुआ। आर्य समाज ने बिल्कुल सामने ही लिख दिया। अगर जीवन में चाहते हो कि प्रकृति हमारी अच्छी व्यवस्था में बनी रहे, तो यज्ञ करो। अगर चाहते हो मेरे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, तो बोल दो जरा। और अगर चाहते हो कि मैं जीते जी स्वर्गवासी हो जाऊं, तो क्या करो? सीधी सी बात है। ये यज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी करते थे, और यही यज्ञ योगीराज कृष्ण भी करते थे। इसी यज्ञ को हनुमान जी भी करते थे, अर्जुन जी भी करते थे, हमारे समस्त महापुरुष करते थे। और अगर हम चाहते हैं, मानते हैं कि हम महापुरुषों की संतान हैं, तो हमें भी इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाना
जोर से बोलो। पड़ेगा नहीं, चाहिए। पड़ेगा क्या, ऊपर से आके पड़ेगा? है? चाहिए। हमें अपने जीवन में इनका संकल्प लेना चाहिए। तो ये संकल्प आप जरूर लें, ताकि ये महामारियों से हम बचे रहें और ये प्रकृति ठीक चलती रहे। मंगल पर बसने की योजना बना रहे हैं मूर्ख, पर मैं कहती हूँ धरती पर ही मंगल कर लो। इस धरती को ही रहने लायक बना लो, तो दूसरा प्लेनेट खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे ही रहने लायक बना लो। आइए, बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों के मध्य में चल रही थी। योगीराज श्री कृष्ण का कल जन्मोत्सव है और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ भारत में नहीं, जहाँ जहाँ लोग उनको मानते हैं वो वहीं वहीं इसको मनाते हैं। हम भी मनाते हैं। और क्या क्या करते हैं हम अपने घरों में किस जन्माष्टमी पर? आज ही माताओं ने कढ़ाई चढ़ा रखी होगी, मावा निकाल रही होंगी और मावा निकाल के तरह तरह की मिठाइयाँ बनाएंगी, पेड़े बनाएंगी, बर्फी बनाएंगी, लड्डू बनाएंगी, लोज बनाएंगी और फिर सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रखा जाएगा, जिसे कहते हैं आधी रात का, है ना? और फिर पता लगा जब आधी रात होगी, चंद्रमा निकलेगा, तो चंद्रमा को पानी दे करके व्रत खोलेंगे और एक पेड़ा गटागट खा लेंगे। उसके बाद जो व्यंजन बनाए होंगे वो व्यंजन खा लेंगे और खा करके सीधे चारपाई पर जाकर के लौट जाएंगे। फिर अगले साल 2022 में फिर प्रतीक्षा करेंगे कब कृष्ण जन्माष्टमी आ गए, सर्वम वै पूर्णम। यही है या कुछ और करते हो? माताएं हंसने लगी क्योंकि इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोले यही तो होता है हर साल, यही तो होता है साल। अब कौन जाकर के भागवत के पन्ने पलटेगा? अब कौन जाकर के ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेगा? अब कौन जाकर के इतनी सर्च करेगा कि भागवत में राधा है या नहीं है? अब कौन जाकर के इतनी सर्च करेगा कि कृष्ण क्या थे? भैया तुम छोड़ो और पेड़ों पर फोकस करो, बस छोड़ो सारी चीजें और सीधे पेड़ों पर फोकस करो। इसीलिए इस हिंदू जाति का सत्यानाश हो गया, इसीलिए। और मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगी जो बातें आप लोगों सुन चुके हो। उनको हिंदू समाज क्या मानता है, कितना बदनाम कर रहा है, क्या क्या लांछन लगा रहा है, आप सुन चुके हो। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पीसे पिसाए को क्या पीसना, आप सुन चुके हो। मैं तो आप लोगों से केवल इतना कहना चाहती हूँ, एक तरफ तो है कि हम कृष्ण को माने और एक तरफ है कि हम कृष्ण की माने। तो आपको कौन सी बात सही लगती है, बस इतना बता। बोलो, क्या कर रहे हो? नीचे नीचे बोलो। बेटे तुम्हें भी पता है, तुम्हारे समाज में बैठे हो, कुछ भी गड़बड़ कर दी तो यही कान पकड़ लेंगे यार समाजी, छोड़ने वाले तो है नहीं। और बातों बातों में कहते भी कुछ नहीं और कह भी सब कुछ देते हैं। पर क्या करूं कि कहते रहे हम और सुनते रहे तुम, कि कहते रहे हम सुनते रहे तुम। सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं, कहते रहे हम सुनते रहे तुम, कहते रहे हम सुनते रहे तुम। सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं, अपनी बुराई अपने गानों, अपनी बुराई अपने गानों।
हंसाए गए और रुलाए गए, बहुत कोई नगमे सुनाए गए, हंसाए गए और रुलाए गए, हथेली बजाकर मधुर भाषणों के, हथेली बजाकर मधुर भाषणों के, बाहों में बहने के दिन जा चुके, कहते रहे हम सुनते रहे वो, कहते रहे हम सुनते रहे तुम, सुनने में कहने के दिन जा चुके, कहते रहे हम सुनते रहे तुम, कहते रहे हम सुनते रहे तुम। कुछ भी हुआ ना, करना करना, कुछ भी हुआ ना, भावों में बहने के दिन जा चुके, अपनी बुराई अपने निकालो, अपनी बुराई अपने स्वर्ग की जगह को झलकी दिखाओ, धरती पे रहना सीखो सिखाओ, यही स्वर्ग की जगह को झलकी दिखाओ, जीने तो जीवन दो समय तो जीवन तो समय रहा है, प्रेमी वे देखने के दिन जा चुके, कहते रहे हम सुनते रहे तुम, कहते रहे हम सुनते रहे तुम, सुनने
सुनते रहे तुम, कहते रहे हम, सुनते रहे तुम। श्रद्धेय हमारे स्वामी जी, ये 500 रुपए की राशि आपने आशीर्वाद में मुझे दे रहे हैं। वैसे तो उनका स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है और मैं सम्मान करती हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद।